सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस सीबीएसई। और आज हम करने वाले हैं डिस्कस कि भाई हमारा जो साइंस में है ना, साइंस में एक रिड्यूस सिलेबस हमारा 2022 और 23 में क्या क्या पढ़ना है सर। सिर्फ यही बता दो सर, क्या क्या पढ़ना है बस। अपने को कुछ नहीं पता, बस आप ये बता दो कि हमें पढ़ना क्या है। तो भाई सबसे पहले आज हम साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, बहुत ही मजे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री में देखते हैं। तो केमिस्ट्री में ना आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको सारा का सारा पढ़ना है। बस उस पे एक टॉपिक जो है, जो रिड्यूस हो चुका है, वो है कोरोजन वाला, है ना। आपको वो कोरोजन एंड रेंजिडिटी नहीं पढ़ना है, बाकी आपको सब पढ़ना है। इसको मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, मतलब पहले चैप्टर में आपको कोरोजन एंड रेंजिडिटी नहीं करना है, बाकी इस पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री का। फिर आते हैं भाई चैप्टर नंबर 2 पे। तो चैप्टर नंबर 2 जो है, विच इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। ओह, जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। ठीक है भाई। फिर आते हैं भाई चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में ना हमारा जो चैप्टर है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है। ठीक है भाई। फिर आते हैं भाई चैप्टर नंबर 4, विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये भी, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है। अब रिडक्शन किस में है सर फिर? तो भाई रिडक्शन सिर्फ एक ही चैप्टर है, जो पीरियोडिक टेबल है ना, वो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है, वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। समझ रहे हो? पूरा खत्म। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा साइंस, साइंस का मीन्स केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, हमने क्या क्या पढ़ना है। अब हम देखते हैं भाई बायोलॉजी में सर क्या क्या है। बायो में, बायोलॉजी सर, बायोलॉजी में क्या क्या है? तो सबसे पहले है लाइफ प्रोसेस, वो आपको पढ़ना है, उसमें पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई। विच इज चैप्टर नंबर 6, राइट। एंड चैप्टर नंबर 7 जो है, चैप्टर नंबर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है। ठीक है भाई, पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है वो। ठीक। फिर आते हैं भाई हमारा चैप्टर नंबर 8, जो कि है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये भी पूरा का पूरा आ रहा है, इसमें भी कोई कट नहीं है। फिर आते चैप्टर नंबर 9 में, विच इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में क्या कट है वो आपको मैं बता देता हूं। तो जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, उसमें इवोल्यूशन पूरा का पूरा कट गया है। ठीक है भाई, खत्म। ठीक। फिर आते हैं भाई हमारा बायोलॉजी का भी सिलेबस हमारा कंप्लीट। अब आते हैं भाई फिजिक्स में। तो अभी हम फिजिक्स पे आते हैं। तो फिजिक्स में क्या है भाई? द कलरफुल वर्ड, जो कलरफुल वर्ड है, ठीक है, वो आने वाला है पूरा चैप्टर। ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक है जो रिड्यूस है, तो पहले लिख लेते हैं। द ह्यूमन आई, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ठीक है, ये आ रहा है। बस डिलीटेड क्या है कि भाई वो सनराइज और सनसेट वाला जो सिस्टम है ना, वो जो पीछे आपके एनसीईआरटी में दे रखा होगा, सनराइज का रीजन और सनसेट का, वो नहीं आ रहा भाई, उसको काट देना भाई। ठीक है भाई, वो नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बिल्कुल सारा का सारा खत्म है। ठीक है। फिर आते हैं भाई हमारा, ओके, लेट मी चेक। हम्म हम्म। ठीक है। फिर आपका जो है चैप्टर नंबर 10 जो है लाइट,
वो पूरा का पूरा आ रहा है भाई, उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है, लाइट पूरा का पूरा आ रहा है, ठीक है भाई। फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है, कोई भी रिडक्शन नहीं है, ठीक है भाई, कोई भी रिडक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी पूरा आ रहा है। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है विच इज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे क्या क्या नहीं आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो कैंसल हो गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ, ईएम ईएमआई है ना, मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी आपका नहीं आ रहा है। जो जो नहीं आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये भी आपका कैंसल हो चुका है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये भी आपका नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब जो चैप्टर नंबर हमारा 14 है, चैप्टर नंबर 14 है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये तो पूरा का पूरा खत्म है, ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही नहीं आ रहा, ठीक है भाई, पूरा चैप्टर खत्म। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 15 में, अवर इन्वायरमेंट, वो पढ़ना है भाई हमें, अपने एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं ये आता है, ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, अवर एनवायरनमेंट, ठीक है भाई। और फिर हमारा चैप्टर नंबर 16 है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल, ये भी पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया है, ठीक है भाई। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी पूरा खत्म है, ठीक। और दूसरा है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये भी पूरा खत्म करा हुआ है, ठीक है। अवर इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी भी है, स्कोरिंग भी है, आपको इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एंड फाइनली हम बेसिकली जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध, या फिर बोल सकते हैं जीनियस क्लासेस आईसीएसई के लिए हम वर्क करते थे, अब हम सीबीएसई में भी आ चुके हैं, हमारा दिस इज अवर न्यू यूट्यूब चैनल। और अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और जितने सारे चैप्टर्स आपके, अगर आपको उसको देखना है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस सीबीएसई, ठीक है। टिल देन, बाय बाय, लव यू।